तुमने कभी सोचा है कि अगर एक दिन तुम्हारे फ़ोन में अम्मी या अब्बू का नाम हमेशा के लिए साइलेंट हो जाए तो क्या होगा। एक दिन, बस एक दिन, जब तुम कॉल करो और उधर से कोई हेलो बेटा कहने वाला ना हो। ये कहानी आरिफ की, एक ऐसा लड़का जिसके पास सब कुछ था लेकिन फिर भी वो सबसे बड़ा खजाना खो बैठा। आरिफ दिल्ली का रहने वाला एक आम लड़का था। बचपन में बहुत सीधा, बहुत मासूम। उसकी अम्मी हर सुबह उसे उठाती थी, बेटा फजर का वक्त हो गया, उठ जाओ। और वो नींद में ही कहता, बस 5 मिनट। और अम्मी मुस्कुरा देती और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। उसके अब्बू कम बोलने वाले इंसान थे लेकिन दिल में अपने बेटे के लिए बहुत मोहब्बत रखते थे। हर दिन मेहनत करते ताकि आरिफ पढ़ लिख कर कुछ बन सके। लेकिन समय बदलता है और कभी कभी इंसान भी। आरिफ बड़ा हुआ, कॉलेज गया, नए दोस्त बने, नई सोच, नई आदतें, और धीरे धीरे पुराने रिश्ते पीछे छूटने लगे। अब वो फजर में नहीं उठता था। अम्मी की आवाज़ उसे इरिटेट करने लगी, अम्मी प्लीज़ सोने दो ना। अब्बू कुछ कहते तो वो जवाब दे देता, आप लोग समझते ही नहीं हो। धीरे धीरे घर में खामोशी बढ़ने लगी। अम्मी अब भी दुआ करती थी लेकिन अब उसकी आंखों में नमी भी रहने लगी थी। एक रात अम्मी ने धीरे से पूछा, बेटा तुम हमसे दूर क्यों होते जा रहे हो। आरिफ चिढ़ गया, अम्मी प्लीज़ ड्रामा मत करो, मैं बस बिज़ी हूँ। उस रात अम्मी बहुत रोई लेकिन आरिफ को पता भी नहीं चला। समय और आगे बढ़ा। आरिफ को नौकरी मिल गई, अच्छी सैलरी, अच्छा सर्कल। अब उसे घर छोटा लगने लगा। एक दिन उसने कहा, अम्मी मैं अलग रहना चाहता हूँ। अब्बू चुप रहे लेकिन अम्मी का दिल उस दिन टूट गया। बेटा हमने क्या कमी छोड़ दी। आरिफ ने ठंडे लफ्ज़ में कहा, बस मुझे स्पेस चाहिए। और वो चला गया अपने नए फ्लैट में नई ज़िंदगी शुरू करने। शुरू में सब अच्छा लगा, आज़ादी, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन कुछ ही दिनों में वो खालीपन उसे खाने लगा। एक दिन वो बीमार पड़ा, तेज बुखार, कमरे में अकेला, कोई पानी देने वाला भी नहीं। उसने फ़ोन उठाया। अम्मी लिखा हुआ नाम चमक रहा था लेकिन उसने कॉल नहीं किया क्योंकि अहम रिश्तों से बड़ा हो चुका था। उसी रात उसे याद आया, जब वो बचपन में बीमार पड़ता था तो अम्मी पूरी रात जागती थी, उसके माथे पर पानी रखती थी, दुआ करती थी। और आज वो अकेला था। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, असल मोड़ अभी बाकी है। कुछ दिनों बाद एक कॉल आया घर से। आरिफ ने फ़ोन उठाया। उधर से आवाज़ आई, बेटा जल्दी घर आ जाओ। आवाज़ उसकी अम्मी की नहीं थी। फ़ोन कान से लगा हुआ था लेकिन दिल तेज़ी से धड़क रहा था। बेटा जल्दी घर आ जाओ। आवाज़ उसकी अम्मी की नहीं थी। आरिफ ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ, अम्मी ठीक है ना। उधर से कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर एक टूटी हुई आवाज़ आई, बेटा बस आ जाओ। उस एक पल में जैसे आरिफ की दुनिया रुक गई। वो भागते हुए निकला, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। रास्ते में ट्रैफिक था, लोग थे, आवाज़ें थीं, लेकिन उसके अंदर सिर्फ खामोशी थी। हर सेकंड उसके दिमाग में एक ही ख्याल घूम रहा था, या अल्लाह मेरी अम्मी को सलामत रखना। वो घर के पास पहुंचा। वही घर जिसे वो छोड़कर गया था, आज उसे वही घर डराने लगा। दरवाज़ा खुला, अंदर लोग थे, रिश्तेदार, पड़ोसी, सबकी नज़रें आरिफ पर टिक गई। और उस भीड़ के बीच एक सफ़ेद चादर। आरिफ के कदम रुक गए। दिल जैसे बैठ गया, नहीं ये नहीं हो सकता। उसके होठ कांप रहे थे। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, हर कदम जैसे बोझ बन चुका था। और जब उसने चादर हटाई वो टूट गया। अम्मी, उसकी चीख पूरे घर में गूंज गई। वो वही अम्मी थी जिन्होंने हर दर्द में उसका साथ दिया था।
आज वो खामोशी थी। हमेशा के लिए आरिफ ज़मीन पर बैठ गया। अम्मी के हाथ पकड़कर रोने लगा। अम्मी उठ जाओ प्लीज़, मैं आ गया। देखो अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन अब कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि कुछ आवाज़ें हमेशा के लिए चली जाती हैं। अब्बू एक कोने में बैठे थे, खामोश। उनकी आंखें सूख चुकी थी, शायद आंसू भी हार मान चुके थे। आरिफ उनके पास गया। अब्बू ये सब कैसे? अब्बू ने धीमी आवाज़ में कहा, तेरी अम्मी हर रोज़ तेरा इंतज़ार करती थी, हर नमाज के बाद तेरे लिए दुआ करती थी। कल रात भी तेरे लिए रो रही थी, कह रही थी, या अल्लाह मेरे बेटे को हिदायत दे दे, उसे मेरे पास लौटा दे। आरिफ की सांसें रुकने लगी। फिर अचानक सीने में दर्द हुआ और वो चली गई। आरिफ ने अपने बाल पकड़ लिए। ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैं उनके साथ होता तो, लेकिन अगर हमेशा देर से आता है। जनाजा उठाने लगा। लोग कंधा दे रहे थे। आरिफ भी आगे बढ़ा अपनी अम्मी को कंधा देने के लिए, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि आज वो जिस अम्मी को उठा रहा था, कल तक वो उसे संभालती थी। कब्रिस्तान, मिट्टी, खामोशी। अम्मी को दफनाया गया, मिट्टी डाली गई। हर फावड़ा जैसे आरिफ के दिल पर गिर रहा था। सब लोग चले गए, लेकिन आरिफ वहीं बैठा रहा, उस कब्र के पास। अम्मी, मैं आप वापस आ गया हूँ। आपको अब कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, रात हो गई, सब सो गए। आरिफ अपने कमरे में गया, वही पुराना कमरा जहाँ उसकी बचपन की यादें थी। उसने अलमारी खोली, अंदर एक डायरी थी, अम्मी की डायरी। उसने कांपते हाथों से खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, मेरे बेटे आरिफ के नाम, या अल्लाह मेरे बेटे को हर बुराई से बचाना, उसे नेक रास्ता दिखाना। अगले पन्ने, हर दिन की दुआ, हर दिन का इंतजार, हर दिन की तड़प। एक पन्ने पर लिखा था, आज भी उसने कॉल नहीं किया, लेकिन मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगी। और आखिरी पन्ना, अगर मैं ना रहूं तो या अल्लाह मेरे बेटे को माफ़ कर देना, वो बुरा नहीं है, बस भटक गया है। आरिफ वहीं गिर पड़ा। अम्मी, आपने मेरे लिए इतनी दुआ की और मैं आपको वक्त भी नहीं दे पाया। उस रात आरिफ पहली बार सजदे में गिरा और रोता रहा, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैंने अपनी जन्नत खो दी। लेकिन क्या सच में सब खत्म हो चुका था? या अल्लाह की रहमत अभी भी बाकी है। माँ बाप का दिल बहुत बड़ा होता है, वो मरते वक्त भी अपनी औलाद के लिए दुआ करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दुख ये है कि हम उनकी कदर तब करते हैं जब वो हमारे पास नहीं होते। उस रात आरिफ सजदे में गिरा हुआ था, आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। या अल्लाह, मैं गुनहगार हूँ, मैंने अपनी अम्मी का दिल तोड़ा, मैंने उनकी मोहब्बत की कदर नहीं की। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन तू तो सबसे बड़ा रहम करने वाला है, मुझे माफ़ कर दे। कभी कभी इंसान तब टूटता है जब वो सच में बनना शुरू करता है। सुबह हुई। पहली बार आरिफ खुद उठा, फजर के लिए, वही नमाज जिसके लिए अम्मी रोज़ जगाती थी। आज वो खुद खड़ा था, आंखों में आंसू लेकर, हर आयत के साथ। उसे अम्मी की आवाज़ याद आ रही थी। नमाज के बाद उसने हाथ उठाए, या अल्लाह मेरी अम्मी को जन्नतुल फिरदौस अता कर, उनकी कब्र को रोशन कर। उस दिन के बाद आरिफ की ज़िंदगी बदलने लगी। वह अब्बू के पास बैठता, उनसे बातें करता, उनकी खामोशी को समझने की कोशिश करता। एक दिन उसने धीरे से कहा, अब्बू मुझे माफ़ कर दीजिए। अब्बू ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में दर्द भी था और मोहब्बत भी। उन्होंने कहा, बेटा, माँ बाप अपने बच्चों से नाराज़ नहीं रहते, बस दुखी हो जाते हैं। अगर तू सच में बदल गया है तो यही तेरी सबसे बड़ी माफ़ी है। आरिफ रो पड़ा। अब वो हर नमाज पढ़ता, हर दिन तौबा करता, हर रोज़ अम्मी के लिए दुआ करता, लेकिन उसके दिल में एक टीस हमेशा रहती, काश मैंने उन्हें थोड़ा और वक्त दिया होता।
एक दिन वो अम्मी की कब्र पर गया। हवा चल रही थी, खामोशी थी, वो बैठ गया। अम्मी, आप सुन रही हैं ना? मैं बदल गया हूँ, अब मैं वो आरिफ नहीं हूँ। उसने मिट्टी को हाथ लगाया। आपकी दुआ अब भी मेरे साथ है। इस दुनिया में माँ बाप चले जाते हैं, लेकिन उनकी दुआ कभी नहीं जाती। वो अल्लाह के पास जाती है और वहीं से हमारी ज़िंदगी बदल देती है। आरिफ अब लोगों की मदद करने लगा, मस्जिद में वक्त देने लगा, गरीबों की खिदमत करने लगा। हर अच्छे काम के बाद वो एक ही दुआ करता, या अल्लाह, इसका सवाब मेरी अम्मी को दे देना। समय गुजरा। एक रात आरिफ ने एक ख्वाब देखा। वो एक खूबसूरत जगह थी, रोशनी, सुकून, शांति, और वहाँ उसने अपनी अम्मी को देखा। वो मुस्कुरा रही थी। बेटा, अब मैं खुश हूँ। आरिफ की आँख खुली। उसके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में सुकून था। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा करे तो वो गुनाहों को भी नेकी में बदल देता है। माँ बाप सिर्फ रिश्ते नहीं होते, वो आपकी जन्नत का दरवाज़ा होते हैं। अगर वो आपके पास हैं तो उनकी कदर करो, उनसे मोहब्बत करो, उनकी खिदमत करो, क्योंकि जब वो चले जाते हैं तो आपके पास सिर्फ पछतावा रह जाता है और दुआ करने का मौका। लेकिन अगर आपने सच्चे दिल से तौबा कर ली तो अल्लाह आपकी टूटी हुई ज़िंदगी को भी फिर से जोड़ सकता है। कभी देर मत करना, क्योंकि कुछ रिश्ते वापस नहीं आते। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो आज ही अपने माँ बाप को कॉल करें। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।